बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस कहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका को सुन्नत कहते हैं। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स फसाद के ज़माने में, यानी ऐसे ज़माने में जब सारों ने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया हो, जब सारे के सारे मेरी सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हों और मेरी सुन्नत को चिढ़ रहे हों, ऐसे ज़माने में अगर कोई शख्स ने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे, 100 शहीदों के बराबर। तो इसलिए कोशिश करें अपना हर काम सुन्नत के मुताबिक करें। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना, हमारा पहनना, हमारा ज़ाहिर, हमारा बातिन, हमारी गुफ्तार, हमारी रफ्तार, हर चीज़ सुन्नत के मुताबिक हो, हर चीज़। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो उनका ये मामूल था कि वो 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते और दरूद शरीफ पढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया कर दिया करते थे। फिर वो 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ते, जब दरूद पढ़ लेते फिर वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया कर दिया करते थे। फिर वो 1,00,000 मरतबा दरूद पढ़ते, जब इतनी मरतबा दरूद हो जाता तो फिर वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया कर दिया करते थे। उनका ये मामूल था, सारी जिंदगी उन्होंने अपने मामूल बनाकर रखा। एक मरतबा क्या हुआ कि ख्वाब में उस बुजुर्ग को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब ज़ियारत किस हालत में हुई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गिरबान मुबारक खुला हुआ है, गिरबान मुबारक खुला हुआ है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक पर कुछ जख्म के निशानात हैं, जख्म हुए हैं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या रसूलुल्लाह ये जख्म कैसे हैं, किसने आपको जख्म पहुंचाया, ये कैसे जख्म हैं, आपके सीने पर ये जख्म के निशानात हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जख्म उन लोगों के दिए हुए हैं जो लोग मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करते। और बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या ये वो लोग हैं जो काफिर हैं, जो आपको नहीं मानते, ना आपको मानते हैं, ना आपकी सुन्नतों पर अमल करते हैं, कि ये क्या वो इन्होंने ये जख्म मुनाफिकीन ने किए हुए हैं, क्या ये जख्म काफिरों ने किए हुए हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, काफिर तो काफिर हैं, वो नहीं मानते, वो साइड पर हैं, गिले तो अपनों से हुआ करते हैं। मैं तो उन लोगों से, ये जख्म हैं ये तो उन लोगों ने किए हुए हैं, ये जख्म उन लोगों के दिए हुए हैं जो मुझे अपना आका भी मानते हैं, जो मुझे अपना सरदार भी मानते हैं और ये नारा भी लगाते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन वो मेरी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, मेरी सुन्नतों को चीर देते हैं। देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि कुफ्फार तो कुफ्फार हैं, उन्होंने तो मुझ पर जुल्म किए। जब मैं ताइफ की गलियों में चलता तो वो मुझ पर पत्थर बरसाया करते, जब मैं सजदे में होता तो वो मेरे ऊपर ओझड़ी रख दिया करते, जब मैं रास्ते से चलता तो वो मेरी तरफ मुंह करके थूका करते थे, मुझे बुरा भला कहते थे। ये सब कुछ उन्होंने किया, उनका गिला नहीं है, गिला तो उन लोगों का है जो मुझे अपना आका मानते हैं, जो मुझे अपना सरदार भी मानते हैं, लेकिन फिर वो मेरी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, मेरी सुन्नत को चीर देते हैं, हर वो काम करते हैं जो सुन्नत के खिलाफ होता है, हर वो काम करते हैं जिसको मैंने रोकने का हुक्म दिया है, हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह पाक की नाफरमानी होती है, हर वो काम करते हैं। तो ये जख्म तो उन लोगों के दिए हुए हैं, ये उन लोगों के जख्म हैं जो मेरे सीने पर हुए हैं। अब अंदाजा लगाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर ये जख्म है कि हम सुन्नतों पर अमल नहीं करते। तो फिर हमसे बड़ा बदबख्श शख्स और कौन होगा, हमसे बड़ा बदकिस्मत शख्स कौन होगा कि हम उस आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करते, जिसके लिए कायनात को बनाया गया, जिसके लिए कायनात को सजाया गया और
جس نے اپنے آخری وقت میں بھی صرف امت ہی کو پکارا۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، سنتوں پر عمل کریں، اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ہوا، سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے۔ یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے، ان کلمات سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس شخص سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے پھر اس شخص کی کیا زندگی، کیا آخرت، اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہوگا۔ لہذا کوشش کریں اپنا ہر کام سنت کے مطابق کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔